नमस्कार दोस्तों, लॉजिक पेस्ट में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यूज प्रॉब्लम्स नेटवर्किंग की। तो नेटवर्किंग की लास्ट फर्स्ट 2 क्लासेस में दोस्तों हमने देखा था कि ओएसआई मॉडल और टीसीपी/आईपी मॉडल जो था हमारा, उससे रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स। नाउ आज हम बात करेंगे ओएसआई मॉडल और टीसीपी/आईपी मॉडल की जो सबसे बॉटम लेयर होती है हमारी, फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर की हम आज टॉप 50 क्वेश्चंस हम यहाँ पे करके देखेंगे और उनके सॉल्यूशंस वगैरह। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जस्ट हम एक बार बेसिक्स पे बात कर लेते हैं कि फिजिकल लेयर पे हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। तो जैसे आपको पता है कि ओएसआई मॉडल में जस्ट 1 मिनट, ठीक है। तो जैसे आपने देखा था कि ओएसआई मॉडल के अंदर हमारे पास 7 लेयर्स होती है। एप्लीकेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ठीक है, तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं फिजिकल लेयर की। ठीक है, फिजिकल लेयर में जब हम बात करते हैं सेंडिंग साइड पे, तो सेंडिंग साइड पे आप देखते हैं कि हमारे पास डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम्स होते हैं और उन फ्रेम्स को फिर हम बिट में कन्वर्ट करते हैं और ये जो बिट्स होती है वो ट्रेवल करते हुए हमारे कहाँ जाएगी, रिसीविंग साइड पर। और रिसीविंग साइड पे जब ये बिट्स ट्रेवल करते हुए जाती है तो हम इनको क्या करते हैं, एनालॉग या डिजिटल, इन सिग्नल्स में हम ट्रांसमिट करते हुए हम एक जगह से दूसरी जगह डेटा को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। तो नॉर्मली आप जानते हैं बिट्स जो होती है वो हमारी डिजिटल फॉर्म में होती है, तो हम डिजिटल डेटा भी ट्रांसमिट करते हैं। कई बार डिजिटल अगर मीडियम नहीं होता तो हम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करके फिर उसको ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। नाउ रिसीविंग साइड पे फाइनली जब हमारे को वापस से बिट्स मिलती है तो बिट्स से फिर हम क्या करते हैं, उनको वापस से फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। तो नाउ हम आज जो प्रोसेस है पूरा ये वाला देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, डिजिटल्स क्या होते हैं, उनके ऊपर एमसीक्यूज, डिजिटल को एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को डिजिटल में, किस तरीके से हम बिट्स को सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, वो सारे उनके बेसिस पे जो क्वेश्चंस है वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर फिजिकल लेयर्स पे डेटा किस फॉर्म में होता है ना, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास। फिर यहाँ पे फिजिकल लेयर पे भी ओएसआई मॉडल में हमने देखा था लास्ट क्लास में बहुत सारे सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो उन प्रोटोकॉल्स के ऊपर हमारे यहाँ पे एमसीक्यूज वगैरह हम देखेंगे यहाँ पे। फिर इसमें जो है फिजिकल लेयर पे हम जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो है ट्रांसमिशन मीडिया। तो ट्रांसमिशन मीडिया जो है हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप का ट्रांसमिशन मीडिया होता है, एक होता है वायर्ड और दूसरा होता है वायरलेस, या आप बोल सकते हैं गाइडेड और अनगाइडेड। तो वायर्ड मीडिया कौन कौन से होते हैं उसके ऊपर क्वेरीज है, एमसीक्यूज है। ऐसे ही वायरलेस मीडिया कौन कौन से हैं उन पे क्वेरीज, ठीक है, और ये सारी चीज़ें। तो नाउ हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है, फिजिकल लेयर इज कंसर्न विद द मोमेंट ऑफ ओवर द फिजिकल मीडियम। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सबसे पहले हमने यहीं पे पहला जो क्वेश्चन था हमने प्रीवियस स्लाइड पे ये भी डिस्कस किया कि हमारा जो डेटा होता है यहाँ पे क्या होता है, बिट्स होती है, और बिट्स हमारी क्या होती है, फिजिकल लेयर्स के एक फिजिकल लेयर से दूसरी फिजिकल लेयर के बीच में हमारी ट्रेवल करती है। तो यहाँ पे जो मेन कंसर्न है वो हमारा कंसर्न क्या है, किससे रिगार्डिंग है, बिट्स से। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी, बिट्स। क्लियर है चीज। नाउ फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन, द फिलिंग द ब्लैंक्स इज द फिजिकल पाथ ओवर विच ए मैसेज ट्रेवल। अब मैसेज ट्रेवल कर रहा है, किसके थ्रू कर रहा है, तो वो यहाँ पे हम, आप जानते हैं अभी हमने बात की थी कि हम ट्रांसमिशन मीडिया की बात करेंगे, मीडियम की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो मैसेज है, जो पाथ है, वो पाथ क्या है, एक तरीके से हम उसे मीडियम बोलते हैं या ट्रांसमिशन मीडिया बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मीडियम है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन थर्ड कि बिफोर डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड। अब डेटा को ट्रांसमिट करने से पहले दे मस्ट बी ट्रांसफॉर्म टू। अब किस फॉर्म में हमारे ट्रांसमिट होते हैं, तो देखिए चाहे से सिग्नल हमारा एनालॉग हो चाहे से डिजिटल हो, जब भी हम किसी भी डेटा को जब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर रहे हैं तो हमारा एनालॉग और डिजिटल डेटा जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स जो है वो
राइट आंसर है। चाहे से सिग्नल आपका एनालॉग हो या डिजिटल, जब भी डेटा हम ट्रांसमिट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करते हैं, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में, एंड देन फिर हम उनको ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, नाउ फिर आप देखिए यहाँ पे, हाँ अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, जैसे कि एक पीरियोडिक सिग्नल, अब पीरियोडिक कौन से सिग्नल्स होते हैं, जैसे कि हाँ आप जानते हैं कि जैसे टाइम है, और टाइम के अकॉर्डिंग हम साइन वेव, कोस वेव जैसे आपने सुना होगा, तो जैसे कोई साइन वेव है जो कि इस तरीके के होते हैं, वो कहलाता है हमारे पीरियोडिक सिग्नल एक तरीके से। ठीक है, ओ सॉरी, ये कंटिन्यूस सिग्नल्स हो गए हमारे। और ऐसे जो हम स्क्वायर वेव की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे स्क्वायर वेव्स हो गए या डिजिटल हो गए, और ये एनालॉग हो गए हमारे। ठीक है, चलिए, तो हमारी दो तरह की वेव्स होती है, एक एनालॉग और एक डिजिटल। ठीक है, नाउ हम जानते हैं कि जब भी हम कोई भी सिग्नल बनाते हैं, तो जैसे यहाँ पे जो सिग्नल्स होता है उसको हम टाइम के अकॉर्डिंग और जो वोल्टेज होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो जैसे हमने मान लिया कि जैसे ये यहाँ पे 1 सेकंड है, यहाँ पे 2 सेकंड्स है, तो 1 सेकंड में यहाँ पे आप देख रही है जैसे मैंने एक साइकिल कंप्लीट की है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो साइकिल की जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी हो गई, 1। तो वो यहाँ पे ये चीज़ क्या कहलाएगी, फ्रिक्वेंसी, कि एक सेकेंड में हम कितनी साइकिल्स हम क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे फ्रिक्वेंसी हमारी क्या हो गई, यहाँ पे 1 आ गई जैसे आपकी। तो यहाँ पे हम फ्रिक्वेंसी, टाइम, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होगी वो अभी डिस्कस करेंगे। तो नाउ देखिए, अब हम अपने इस न्यूमेरिकल पे चलते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है हमसे कि ए पीरियोडिक सिग्नल कंप्लीट 1 साइकिल इन, अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, और टाइम यहाँ पे दिया हुआ है हमारे को, ठीक है, टी। तो व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी, अब यहाँ पे फ्रिक्वेंसी हमसे पूछी जा रही है। तो पहले तो बात आती है कि व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है कि फ्रिक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स ए स्पेसिफिक इवेंट, या स्पेसिफिक हम बोल सकते हैं सीक्वेंस रिपीट इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 सेकेंड में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो हमारी क्या कहलाएगी, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। तो जैसे आपको मैंने बताया अभी यहाँ पे कि ये साइकिल एक बार आ रही है, तो हमने बोल दिया फ्रिक्वेंसी जैसे अभी 1 हो गई। अगर यही डायग्राम मैं इस तरीके से बना देता कि मैं बोल देता कि ये 1 सेकंड है, यहाँ पे 2 सेकंड्स है, और मैं फ्रिक्वेंसी इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये साइकिल कितनी बार हो गई, 2 बार। तो यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई, एक तरीके से 2 फ्रिक्वेंसी हो गई, 2 फ्रिक्वेंसी हो गई। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है हमारा फ्रिक्वेंसी का, वो होता है 1/t। ठीक है, तो यहाँ पे टी, सॉरी, 1/t पीरियड जो भी हमारे को दे रखा है फ्रिक्वेंसी का, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट मैं एक बार रफ कर देता हूँ उसको। चलिए, तो जस्ट देखिए यहाँ पे, तो जैसे मैंने अभी बताया आपको फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला दे रखा था 1/t, फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच में हमारा रिलेशन है। तो अब फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच में जो हमारा रिलेशन है, तो आप देखिए यहाँ पे टाइम हमारे को कितना दिया हुआ है, टी हमारे को दिया हुआ है 0.001 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूले में अगर हम टी को रख देंगे तो 0.001 ये हमारा आ गया। नाउ अब आप जानते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ पे ऊपर 3 जीरोस लगा दी। नाउ इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हैं फ्रिक्वेंसी आ गई हमारी 1000। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्स। तो यहाँ पे हमारी फ्रिक्वेंसी आ गई 1000 हर्ट्स। नाउ अब 1000 हर्ट्स देखिए यहाँ पे, तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 1000 हर्ट्स में नहीं दे रखा, हमारा यहाँ पे दे रखा है के में। तो यहाँ पे इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं 1k हर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा C 1। ठीक है, नाउ फिर अब हम आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट। नाउ देखिए, फिजिकल लेयर कंसर्न विथ, अब फिजिकल लेयर में हम क्या करते हैं, एक जगह से बिट्स को दूसरी जगह बिट्स को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह बिट्स ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिट टू बिट जो डिलीवरी है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ देखिए फिर, यस कोई डाउट, ओके। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजिकल लेयर translates logical communications request from the filling the blanks into the hardware specific operations। ठीक है,
तो अभी हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले कि हमारे पास क्या होता है, डेटा लिंक लेयर होती है फिजिकल लेयर से ऊपर, और फिजिकल डेटा लिंक लेयर से हमारे पास क्या आता है, डेटा आता है, उसको हम फिर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं बिट्स में, और फिर उसको हम ट्रांसमिट कर देते हैं रिसीविंग साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो फिजिकल लेयर है वो ट्रांसलेट कर रही है लॉजिकल कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट को। लॉजिकल कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट कहाँ से आएगी, हमारे पास डेटा लिंक लेयर से, फ्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटा लिंक लेयर है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ आगे देखिए, द टर्म्स फिलिंग द ब्लैंक्स डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ द वेव फॉर्म्स रिलेटिव द टाइम जीरो। अब टाइम जीरो पे, जैसे कि अभी हमने बात करा था, टाइम जीरो पे अगर हम कोई वेव इस तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अगर मैंने सपोज करो टाइम जीरो की बजाय मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, तो ये यहाँ से सिग्नल स्टार्ट हुआ, मीन्स ये चीज़ एक तरीके से क्या बता रहा है, उसका फेज, कि हम कितने डिग्री